हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। आज की डेट है 16 अप्रैल 2022। इस हफ्ते निफ्टी 5 दिन ट्रेडिंग नहीं किया। निफ्टी ने 3 दिन का ही ट्रेडिंग था इस हफ्ते का। और इस हफ्ते हमारी क्लोजिंग हुई है 17,475 पर, जो कि हमने जो पिछले हफ्ते डिस्कस किया था उसी के मुताबिक इसने ट्रेड किया है। आइए पहले देखते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने वीकली चार्ट में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है जिसका लो है 17,600 का। और मेरे ओपिनियन से निफ्टी नीचे जाना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन था। और इस हफ्ते निफ्टी ने ओपनिंग ही पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से नीचे दी थी। ये मंडे की कैंडल है और मंडे का ओपन है 17,740 पे। ओपन होने के बाद निफ्टी ने क्लोज दिया है 17,674 सोमवार को, और बुधवार को निफ्टी का क्लोजिंग है 17,475 पे। मतलब पिछले हफ्ते से निफ्टी 125 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुआ है। लेकिन जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, जब तक निफ्टी 17,450 के नीचे नहीं जाता, निफ्टी नीचे का लेवल नहीं दिखाएगा, जो कि है 17,000 से 17,025 का लेवल। और उसके बाद नीचे का लेवल है 16,500 का। तो इस हफ्ते के लिए हमारे लेवल क्या होंगे? इस हफ्ते के लिए हमें अगर सेल करना है तो निफ्टी के लिए लेवल है 17,450। अगर निफ्टी 17,450 के लेवल के नीचे क्लोज देने में कामयाब होता है, जो कि है ये लेवल। अगर निफ्टी 17,450 के नीचे क्लोज देने में कामयाब होता है और उसके नीचे 10-15 मिनट ट्रेड करता है, तो हम उसको सेल कर सकते हैं 17,000 और 17,050 के टारगेट के लिए, जहां हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वेडनेसडे का हाई, जो कि है 17,663 का। तो नीचे के लिए हम सेल कर सकते हैं 17,450 के नीचे। एसएल रहेगा 17,663 और टारगेट रहेगा 17,000 से 17,050 के बीच में पहला टारगेट। और अगर 17,000 के नीचे वो 1 घंटा बिताता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 16,480 से 16,500 के बीच में। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की नीचे की मूवमेंट। और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोज नहीं देता। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है, जो कि है ये वाला लेवल 17,800 के ऊपर, जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता है तब तक मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोज देता है तो हम बाय करके उसको लेके जा सकते हैं, जहां पहला टारगेट रहेगा 18,000। और अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोज देता है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 18,250 और 18,500 के लिए। तो ऊपर के लिए हमारा लेवल है 17,800 के ऊपर का क्लोज, और उसके ऊपर अगर निफ्टी आधा घंटा बिताता है तो हम उसको बाय करके लेके जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 18,000, दूसरा 18,250 और तीसरा 18,500। लेकिन मेरा बायस डाउनवर्ड मूवमेंट की ओर है और मैं ये देख रहा हूँ कि निफ्टी लो को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे जैसे हमने डिस्कस किया था, निफ्टी ने पिछले हफ्ते का लो तोड़ा है और उसके नीचे क्लोज दिया है। और अगर हम डेली चार्ट में उसकी मूविंग एवरेज देखें तो निफ्टी अभी भी अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है और वो अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास खड़ा है। तो अगर अभी मूविंग एवरेज के
महीने से देखें तो निफ्टी अभी भी बुलिश ट्रेंड में है और अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ और उसके मुताबिक फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, अगर निफ्टी 450 के नीचे क्लोज देता है तो हम सेल कर सकते हैं, जहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 17,000 से 17,050 के बीच, और अगर 17,000 से 17,050 के बीच क्लोज देने के बाद वो 17,000 को भी तोड़ता है और उसके नीचे 1 घंटा बिताता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 16,500 का। और अगर निफ्टी इस रेंज से ऊपर निकल जाता है और वो 17,800 के ऊपर क्लोज देता है तो मैं बाय करने की सोचूंगा, जहां मेरा पहला टारगेट रहेगा 18,000, दूसरा टारगेट रहेगा 18,250 और तीसरा टारगेट रहेगा 18,500 के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसकी जानकारी पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी का लाभ उठा सके और मार्केट में जो गलत न्यूज़ मिलते हैं उससे बच सके और अपने कैपिटल को बचा सके। ये मेरी कोशिश है एजुकेशन पर्पस के लिए। इसमें मेरी आपको किसी भी तरह की सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप निफ्टी में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाइए। कृपया किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिल्कुल लें। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, बाइंग लेवल है 17,800 के ऊपर, जहाँ पहला टारगेट रहेगा 18,000, दूसरा 18,250 और तीसरा 18,500, और सेलिंग लेवल है 17,450 के नीचे, जहाँ पहला टारगेट रहेगा 17,000 और दूसरा 16,500। सेल के लिए स्टॉप लॉस है 17,665 का और बाय के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 17,600 का। थैंक यू।